हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने ये सुना होगा कि साइंस के दुनिया में एक बहुत बड़ी चीज आती है जिसका नाम है यूनिफाइड थ्योरी, यानी कि एकीकरण थ्योरी। यानी कि एक ऐसा सिद्धांत जो क्या करे, पूरे ब्रह्मांड को डिफाइन करे। यानी कि एक ऐसा इक्वेशन, यानी कि एक ऐसा काज रूट जो पूरे ब्रह्मांड को डिफाइन करे, जहां से पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई हो, उसको हम बोलते हैं यूनिफाइड थ्योरी। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक वैज्ञानिक उसमें असफल रहे हैं, अभी तक वैज्ञानिक उसमें सफल नहीं हो पाए हैं। यानी कि हमने काफी हद तक भले काम कर लिया हो, लेकिन हम यूनिफाइड थ्योरी को कंप्लीटली नहीं खोज पाए हैं। यानी कि हमने मैथमेटिकली प्रूफ भी कर दिया हो, लेकिन उसे हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि फिजिक्स की दुनिया में जब तक वो चीज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ना हो तब तक वो नहीं मानी जाती है। लेकिन मैथ्स की दुनिया में मैथमेटिकल प्रूफ होना जरूरी है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होना जरूरी नहीं है। यानी कि अगर आपने रामानुजन की मूवी देखी होगी, रामानुजन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि वो अपने इक्वेशन का प्रूफ नहीं दे पाते थे मैथमेटिकली, इसी वजह से प्रूफ नहीं था। अदरवाइज उनको सिर्फ मैथमेटिकली प्रूफ देने की जरूरत थी या देनी पड़ती है जो मैथमेटिशियन होते हैं, और उनका प्रूफ मान लिया जाता है, वो रिसर्च मान लिया जाता है। लेकिन फिजिक्स की दुनिया में ऐसा नहीं था। लेकिन खैर, फिजिक्स की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन बात हम करेंगे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स की दुनिया में एक ऐसा प्रोजेक्ट जो एक तरीके से यूनिफाइड थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स हम कह सकते हैं, वो चलाया गया, जिसका नाम था लैंगलैंड प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करेंगे कैसे इस प्रोजेक्ट ने क्या किया, पूरी दुनिया को क्या किया, बदल दिया। जो मैथ थी बदल दिया। एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जितने भी आप रिसर्च देखते हैं ना, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, चाहे ये कुछ भी हुआ, आप एलईडी का देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, इन सब के पीछे मैथमेटिक्स का हाथ है। अगर ये ना हो ना तो ये खोज हो ही नहीं सकती थी। तो मैथमेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट है। दुनिया की जो सबसे बड़ी सिद्धांत है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक चीज आती है, ठीक है, इसमें दो तीन चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें एक है, इसका नाम है लैग्रेंज थ्योरम, ये तो है ही। टेंसर कैलकुलस, आपने नॉर्मल कैलकुलस के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन जो टेंसर कैलकुलस होता है वो ऐसे फ्लूइड के ऊपर कैलकुलेशन के बारे में है। तो आइंस्टाइन खुद जाते थे यूनिवर्सिटी में, उन प्रोफेसर का लेक्चर लेते थे, और कभी कभी उन्हें समझ नहीं आता था, दो बार लेक्चर लेते थे। वो आपको लगता होगा कि जो आइंस्टाइन थे उन्होंने सारी रिसर्च की है, नहीं, उन्होंने लोगों की मदद से किए हैं। किनकी मदद से? मैथमेटिशियन की मदद से। अभी मैं अगर बात करूं स्ट्रिंग थ्योरी, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी की बात करूं, तो उसमें जो इक्वेशन यूज होते हैं और रामानुजन के इक्वेशन यूज होते हैं। यहां तक कि जो हमारे कैंसर बढ़ते हैं, कैंसर अनकंडीशनल वे से एक ब्रांच की तरह बढ़ते हैं, तो उनको दवा कितने डोज में दिया जाए, इसका भी आकलन रामानुजन के मैथमेटिक्स के द्वारा किया जाता है, इक्वेशन के द्वारा किया जाता है। तो मैथमेटिक्स बेस है, यानी कि मैथमेटिशियन इज ए ग्रेट। अगर आपको दुनिया का बेस्ट फिजिसिस्ट बनना है, भौतिक शास्त्री बनना है, तो मैथ को आप बहुत प्रैक्टिस करो। अब जितना ज्यादा मैथ को प्रैक्टिस करोगे, उतना परफेक्ट आप भौतिक शास्त्री बन पाओगे। खैर, तो हम बात करेंगे लैंगलैंड थ्योरी की, प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये ब्रिज का काम करता है और ये बहुत सारी शाखाओं को मैथ के जोड़ता है, जिसकी वजह से मैथ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में जो रामानुजन के कुछ ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन हैं जो अभी तक प्रूफ नहीं हुए हैं, जिसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब है वो बहुत इंपॉर्टेंट, उनका यूज भी हो रहा है, बट वो प्रूफ नहीं है, तो इस पे भी ये काम कर सकते हैं और इसका यूज करके उनको सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि इसने बहुत बड़ी बड़ी पहेली को सॉल्व किया है मैथमेटिक्स के, तो आगे चल के उनको भी ये सॉल्व करेगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल तैयारी करते हैं, 4-5 साल करते हैं, एग्जाम आपका नहीं क्रैक होता है। वो सारी स्ट्रेटेजी आप लगाते हैं जो सब बताते हैं, आपको मेहनत भी करते हैं, पर आपको एग्जाम क्रैक ही नहीं होता है। आप सोचते हैं आखिर क्यों? क्योंकि आप फ्लो की स्टेट में नहीं है। पढ़ाई करते वक्त आपका माइंड बहुत ज्यादा फ्लो की स्टेट में नहीं है, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी बढ़ नहीं पाती है, आप ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं। रिसर्चर ने 100 साल की रिसर्च में यह पाया कि एक आम इंसान के अंदर भी फ्लो पैदा किया जा सकता है, और उसी थेरेपी को हम इंडिया में लाए हैं ताकि हर एक स्टूडेंट फ्लो की स्टेट में जाके टॉपर की तरह पढ़ाई कर सके। फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे तो महज 299 में आपको यह मिलेगा। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है कैसे शुरुआत हुई। तो बात है 1967 की। रॉबर्ट, ठीक है, लैंगलैंड होते हैं, अभी ये 87 साल के हैं। मैं आपको बता दूं कि इन्हें 2018 में एबल प्राइज भी मिला।
एबल प्राइज आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से नोबेल प्राइज है, जैसे फिजिक्स में, जैसे साइंस की दुनिया में नोबेल प्राइज है, वैसे मैथ की दुनिया में एक दो प्राइज होते हैं जिसमें से एबल प्राइज, ठीक है, ये बहुत ऊपर आता है, टॉप में आता है। एक और मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है। तो ये जो प्राइज होते हैं ये बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट प्राइज होते हैं, नोबेल प्राइज आप समझ लीजिए। तो इन्हें 2018 में नोबेल प्राइज दिया गया इसी वर्क के लिए। तो यानी कि जो काम की शुरुआत हुई 1967 में हुई, जब इनकी उम्र महज 30 साल थी और जब ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, काम कर रहे थे। इन्होंने एक प्रॉब्लम देखी। प्रॉब्लम क्या देखी? प्रॉब्लम ये था कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुए, तो इनमें क्या होता है कि इनकी रूट हम पा सकते हैं, इनकी रूट को हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज देखा गया, जो खुद एबल थे और बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, वो इस नतीजे पे पहुंचे कि यार ऐसा है कि एक्स की पावर 4 के ऊपर जैसे हम जाएंगे, जैसे ही जो इक्वेशन है वो x की पावर 4 के ऊपर जाएगा, 5 होगा, तो उसका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। ये प्रॉब्लम थी। आगे चल के इस पे और रिसर्चर जब काम करते हैं उनको भी यही दिखता है, और आगे चल के जब रॉबर्ट भी इसको देखते हैं तो समझते हैं यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो एबल एक चीज बहुत पहले ही कह के गए होते हैं कि देखो यार, हम ऐसा है कि हम उसका तो रूट नहीं निकाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ हम ये कर सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि जब x की पावर 5 बढ़ती है तो इसका मतलब होता क्या है। आप एक चीज देखेंगे, मैं आपको एक आसान भाषा में समझाता हूं कि मान लीजिए कि ये क्या है, एक दीवार है। दीवार जो है आप समझिए इसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, किसी को y मान लिया। तो ये क्या हुए, दो वेरिएबल हुए, यानी कि इनकी जो पावर होगी 2 होगी। अब 3 डायमेंशनल है, तो अगर उसका जो क्यूब होगा कितने फॉर्म में होगा, x a की पावर क्यूब, ठीक है। तो अगर हम उसकी साइड पे x मान ले, वेरिएबल मान ले, तो वो क्या होगा, उसकी डायमेंशन कितनी होगी, 3 होगी। अब अगर हम पावर 4 की बात करें तो ये कहां यूज होगा, तो मैंने आपको बताऊं टाइम डायमेंशन होता है जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया गया, इसी का यूज किया गया। तो जो x की पावर 4 होती है वो टाइम डायमेंशन भी हम जोड़ लें तो हमारे पास 4 डायमेंशनल की दुनिया होती है। लेकिन अब 5वें डायमेंशन की जो दुनिया है हमें तो दिखती नहीं, हमें समझ नहीं आती है, तो भला हम इसको कैसे सॉल्व करें, इसके रूट हम कैसे निकालें, निकाल भी ले तो हम क्या जाने। तो इसीलिए जो x की पावर 5 थी इनको पाना बहुत मुश्किल था, इनको समझना बहुत मुश्किल, इनको सॉल्व करना मुश्किल था। अब इसी प्रॉब्लम को देखते हुए जो रॉबर्ट लैंगलैंड है ये क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट चलाते हैं। पहले एक लेटर लिखते हैं 15 पेज का। 15 पेज का लेटर लिखने के बाद क्या होता है, जो वहां की संस्था होती है उनको मदद करती है इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। और जब इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू होता है तो जो लैंगलैंड होते हैं वो और भी साइंटिस्टों को लाते हैं। अब लाने के बाद उसमें क्या था कि कुछ काम एबल ने किया था, ठीक है, कुछ काम लोगों ने, जो वैज्ञानिक उन्होंने किया था। फिर ये क्या करते हैं कि इस थ्योरी पे काम करना शुरू करते हैं और आखिरी में चल के एक ये ऐसा इक्वेशन बनाते हैं। देखिए ज्यादा मैं मैथमेटिकल इक्वेशन के बारे में बात करूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, आपको मतलब अजीब सी होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं। एक नॉर्मल भाषा में समझे कि इन्होंने एक ऐसा इक्वेशन बनाया जिसकी मदद से सबसे पहली चीज जो यहां पे ऐसे इक्वेशन थे उनको सॉल्व किया जा सकता था, उनको काफी हद तक उनको डिराइव किया जा सकता था। एक इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी जो हम कह नहीं सकते हैं, वो प्रॉब्लम थी हार्मोनियल इक्वेशन। यानी कि जैसे आप देखेंगे जो साइन वेव होता है, कॉस वेव होता है, यानी कि आप स्ट्रिंग ले लीजिए तो जूम जूम हिलाइए, आप देखिए वो हार्मोन करता है। तो उसके मैथमेटिक्स को और एक नॉर्मल जो अरिथमेटिक मैथमेटिक्स है उसको कैसे जोड़ा जाए और उन दोनों के सॉल्यूशन को एक इक्वेशन के द्वारा सॉल्व किया जाए, ये कैसे हो सके, तो उसको भी इनके इक्वेशन के द्वारा सॉल्व किया जाता है, जो ये इसके आखिरी प्रोजेक्ट में लाके रिजल्ट हमें देते हैं। ठीक है, खैर मैं मैथमेटिक्स बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो हमें लाके देते हैं जिसकी वजह से उस एक इक्वेशन से आप हार्मोनियल इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते थे, हार्मोन्स के जो हार्मोनियल प्रॉब्लम थे, ठीक है, उनको भी आप सॉल्व कर सकते थे, अरिथमेटिक प्रॉब्लम की भी आप सॉल्व कर सकते थे। ये इतना बड़ा इक्वेशन था, इसी वजह से इसे आज तक के मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है। अब आगे चल के क्या होता है, कुछ वैज्ञानिक इस पे और काम करते हैं भाई। जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई तो बहुत सारे वैज्ञानिक क्या किए, उस थ्योरी को पकड़ के बैठ गए और उसी भी रिसर्च करने लगे। उन्हें बहुत नई नई चीजें मिली, आपने देखा होगा डार्क स्टार ये हुआ, चाइल्ड रेडियस, बहुत सारी चीजें मिली। तो उसके बहुत सारे वैज्ञानिकों का फायदा हुआ। वही चीज यहां पे हुआ, जब ये थ्योरी निकल के आई उसके बाद बहुत से वैज्ञानिक लग गए और लगने बाद इस पे काम करने लगे और काम करते करते कुछ वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इस इक्वेशन से, जो आज तक की सबसे बड़ी रहस्य है जिसका नाम है रामानुजन कंजक्शन थ्योरी, उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको भी हम आगे चल के सॉल्व कर सकते हैं। यह सबसे बड़ी इसकी खोज थी।
क्योंकि रामानुजन दोस्तों जो थ्योरी है ना वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। मैं आपको बताऊं, स्पेस टाइम, जब रामानुजन ने रिसर्च किया, मैथमेटिकल रिसर्च किया, उस टाइम पे उन्होंने स्पेस टाइम की व्याख्या कर दी थी, जब स्पेस टाइम के बारे में कोई नामो निशान नहीं था। आप सोचिए कि इस पे उनके एक कोट में आप देखेंगे, उन्होंने बोला कि इंसानियत की जो क्षमता है वो स्पेस टाइम के बाद खत्म हो जाती है। डेट का मतलब है स्पेस टाइम का खत्म होना। तो उन्होंने ये सारी चीजें अपने मैथमेटिक्स में बता दी थी, जो आगे चल के लोगों ने रिसर्च की। तो मैथमेटिक्स की ये पावर है। तो इस थ्योरी को, जो रामानुजन की इतनी सारी थ्योरी है, अगर वो सॉल्व हो जाए, मैं आपको बताऊं जो फिजिक्स की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आज ब्लैक होल हुआ, वार्म होल हुआ, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी हुई, ये सारी प्रॉब्लम इसीलिए सॉल्व नहीं हो पा रही क्योंकि हमारे पास ऐसा मैथमेटिक्स ही नहीं है, हमारे पास ऐसा ज्योमेट्री ही नहीं है कि हम उनको सॉल्व कर पाए। आज के टाइम में फिजिसिस्ट ये बोल रहे हैं कि हमें नए मैथमेटिक्स की नीड है, हम पुराने मैथमेटिक्स से ये सारे रहस्य को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हमें नए मैथमेटिक्स चाहिए, हमें नया ज्योमेट्री चाहिए। तो ये क्या करता है, जो ज्योमेट्री है उनको सॉल्व करने के लिए, उनके नए सॉल्यूशन देने में बहुत ज्यादा ये मदद करता है। ठीक है, अब जब इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाया गया तो आप देखेंगे यही मैथमेटिकल इक्वेशन क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब सोचिए, मैथमेटिक्स का इक्वेशन है, सॉल्व मैथमेटिक्स को किया जा रहा है, गणित को सॉल्व किया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ उनको ही नहीं सॉल्व कर रहा है, आगे चल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसे थ्योरी को भी वो दिखा रहा है, उनकी झलक दिखा रहा है। ये इतनी बड़ी थ्योरी थी। तो मैं ये कहूं कि अगर साइंस की दुनिया में यूनिफाइड थ्योरी नहीं मिली, लेकिन मैथ की दुनिया का जो यूनिफाइड थ्योरी था वो साइंस की दुनिया में तहलका ला सकता है, तो ये गलत नहीं होगा। इसीलिए जो लैंगलैंड प्रोजेक्ट था, इसे इतिहास का, मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है। और आप सोचिए, मैथमेटिक्स की ही वजह से फिजिक्स आता है। जितने रिसर्चर हैं, जितने फिजिसिस्ट आप देखेंगे, वो हमेशा नए जो रिसर्च होते हैं, जर्नल्स होते हैं, पढ़ते रहते हैं मैथमेटिक्स के। कैपलर की जो थ्योरी थी कई सालों से अटकी हुई थी, वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उन्हें रिसर्च पेपर मिलता है मैथमेटिक्स का, जिसकी मदद से वो अपने थ्योरी को प्रूफ कर पाते हैं। तो ये था लैंगलैंड का वर्क, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की, और आने वाले वक्त में ये न जाने कितने सारे प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व करेंगे। मैंने ज्यादा मैथमेटिक्स की बात नहीं की क्योंकि दोस्तों समझ नहीं आएगा किसी को, ये हायर मैथमेटिकल रिसर्च है, ठीक है, तो बहुत कम लोगों को आएगा, बहुत लोग परेशान हो जाएंगे। तो इसे हमने ऊपरी तरीके से समझा, लेकिन गहराई में हमने समझा, थ्योरेटिकल समझा, लेकिन गहराई तक हमने समझा, इसको जाना कि कैसे ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और कैसे इस प्रोजेक्ट की वजह से आज लगातार काम हो रहा है। मैं हमेशा ये मानता हूं जो थ्योरी है, थ्योरी ही वजह से ये सारी चीजें निकल के आई हैं। इन्वेंट करना आसान है, इन्वेंट करना इतना मुश्किल नहीं है, सबसे मुश्किल है थ्योरी को याद करना, थ्योरी पे काम करना बहुत ज्यादा टफ होता है, क्योंकि उसमें आपको एकदम बेसिक सी चीजों को नया निकालना होता है, नई चीजों को पैदा करना होता है दिमाग से, अपने सोच से, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो थ्योरी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंडिया को भी ऐसे थ्योरेटिकल रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे रामानुजन ने तो अकेले ही मैथमेटिक्स में इतना काम कर दिया, इतना दे दिया, जितना पूरा यूरोप अकेले नहीं मिल के नहीं दे सकता है, उन्होंने अकेले इतना काम किया। जो हार्डी थे उन्होंने खुद बोला कि रामानुजन मैथमेटिशियन इक्वल टू ऑल, जितने दुनिया के मैथमेटिशियन उनके बराबर थे, वो ये क्षमता थी। तो इंडिया में ऐसे लोगों की बहुत नीड है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसे जरूर शेयर करें, अपने भाइयों को शेयर करें, दोस्तों को करें, जो आपके छोटे भाई स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करें, ताकि उन्हें भी चीजें पता चल पाए और वो इंस्पायर हो पाए। और जैसा कि मैंने बताया कि उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमारा फ्लो का कोर्स जरूर अवेल करें, क्योंकि इसी कोर्सेज के लिए दोस्तों लोग बाहर जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसके बावजूद भी कुछ खास हो नहीं पाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।